नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जिले की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रतापगढ़ में 18 नवंबर को भाजपा उम्मीदवार हेमंत मीणा के समर्थन में अटल रंगमंच पर विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वाहन रैली भी निकल जाएगी। हेमंत बिस्वा जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। पीजी कॉलेज ग्राउंड पर ही हेलीपैड बनाया गया है। प्रतापगढ़ में अब चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने लगा है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हेमंत मीणा के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 18 नवंबर को अटल रंगमंच पर विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाली इस जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके पहले भाजपा की ओर से शहर के किला परिसर से वाहन रैली निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अटल रंगमंच पर पहुंचेगी। असम के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 12 बजे पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां समीप ही अटल रंगमंच पर आयोजित जनसभा को संबोधित करने के पश्चात वापस हेलीकॉप्टर से 2 बजे बांसवाड़ा के बागीदौरा के लिए रवाना होंगे। विजय संकल्प सभा को लेकर भाजपा की ओर से पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ युवा उम्मीदवार भाई हेमंत जी मीणा के समर्थन में आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट भाई हेमंत जी बिस्वा आज आम सभा को संबोधित करेंगे। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव में, मोहल्लों में घर घर संपर्क करके मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए प्रसार स्वयं पहुंचे हुए हैं और दौरान आम जनता में भी काफ़ी उनके प्रति काफ़ी उत्साह है। और इस हेतु प्रतापगढ़ शहर में भी युवा मोर्चा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किला परिसर से विशाल वाहन रैली प्रतापगढ़ के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान सभा स्थल पर पहुंचेगी और मुख्यमंत्री महोदय हेमंत जी बिस्वा की विशाल आम सभा को दर्शक और पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता उनका लाभान्वित होंगे। विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार में भी तेजी आई जा रही है। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर बड़े नेताओं की जनसभा और उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां वसुंधरा राजे गौतमेश्वर में बड़ी सभा कर चुकी है, तो कांग्रेस की ओर से 7 गारंटी रथ यात्रा प्रतापगढ़ पहुंच चुकी। भारत आदिवासी पार्टी अपने प्रचार में जुटी हुई है। बड़ी रैलियां और सभाओं के साथ अब उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में भी जुड़ गए हैं। मतदाता के घर पर जाकर वोट और समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमंत मीणा ने आज जहां अरनोद क्षेत्र में जनसंपर्क किया, तो विधायक रामलाल मीणा ने भी इसी इलाके में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर की भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल निनामा भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आज भाजपा उम्मीदवार हेमंत मीणा का अरनोद में कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रीति जनता पार्टी जहां कांग्रेस उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस 5 सालों में किए गए विकास कार्यों को लेकर आमजन के बीच पहुंच रही है। भारत आदिवासी पार्टी भी अपना विजन लेकर लोगों के सामने है। प्रतापगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देने की बात कही गई है। भाजपा के चुनाव कार्यालय पर जारी किए गए इस संकल्प पत्र में किसानों, विद्यार्थियों, बालिकाओं, महिलाओं, मजदूरों आदि के लिए कई गारंटियां दी गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवराज बौद्ध ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से आज चुनाव कार्यालय पर संकल्प पत्र जारी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवराज बौद्ध ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
12वीं पास बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में प्रदान किए जाएंगे। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बोनस देकर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। युवाओं को 5 वर्षों में 2.5 लाख रोजगार प्रदेश में प्रदान किए जाएंगे। बौद्ध ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केवल घोषणाएं करना ही भाजपा का मकसद नहीं है, उनकी क्रियान्विति भी होगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, जिला मंत्री गजेंद्र चंडालिया और मीडिया प्रभारी गोपाल धाभाई भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज से मतदान दलों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों को 2 सत्रों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मतदान दलों को विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के लिए पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 270 और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के 294 मतदान केंद्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगामी 25 नवंबर को जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 660 मतदान दलों का गठन किया गया है। 634 मतदान दल पुरुष वर्ग, 4 दिव्यांगजन और 22 महिलाओं के लिए गठित किए गए हैं। इस दौरान प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए 750 पीआरओ और 750 पीओ फर्स्ट को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सुधीर वोरा सहित मास्टर ट्रेनर मतदान दलों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मतदान दलों को ईवीएम की कार्यप्रणाली, मॉक पोल तथा सीलिंग के विषय में जानकारी प्रदान की, साथ ही पोस्टल बैलेट के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान किया। यादव ने इस दौरान मतदान कर्मियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित कर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का काम करना है। 4 महीने तक भगवान भोलेनाथ की आराधना के मनसा महादेव व्रत का आज जगह जगह उद्यापन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में भी सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ भगवान का अभिषेक और पूजन किया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ भगवान को चूरमे का भोग भी लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ के शिवालयों में आज सुबह से ही मनसा महादेव का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालु रमेश कुमार ने बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक प्रत्येक सोमवार को व्रत रखे जाते हैं। सोमवार को श्रद्धालु निराहार और निर्जल रहते हुए व्रत रखते हैं। परिवार में सुख समृद्धि की कामना को लेकर यह व्रत रखे जाते हैं। युवतियां अच्छे वर की कामना और महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर व्रत रखती हैं। आज व्रत का उद्यापन करते हुए व्रतधारियों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उन्हें चूरमे का भोग लगाया। इस दौरान मंदिरों पर भजन कीर्तन के भी आयोजन किए जा रहे हैं। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़।